हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट। तो क्लास 10 के चैप्टर को हम कर रहे थे मैथ के 1.3 हमने पिछले वीडियो में किया था और आज हम बढ़ेंगे आगे और हम करेंगे चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.4 को। तो चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.4 को हम करने वाले हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं किस प्रकार से ये क्वेश्चन होंगे। कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए स्टेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको बताना है कि जो नीचे रेशनल नंबर दिए गए हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो जो है उसको हम कहते हैं शांत आवर्ती, और ये जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग वो हमारा होता है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि इसमें से कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो पहला है 13 अपॉन, चलिए यहां से देख, पहला दिया है 13 अपॉन 3125। ठीक है, सबसे पहले तो देखेंगे कि ये किस को प्राइम में है कि नहीं, ये अभाज्य संख्या में है कि नहीं। तो को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टर क्या हो, जिसका एचसीएफ क्या हो, एक हो, यानी कि वो संख्या दी गई संख्या जो है एक से कटे हो, वन से डिविजिबल हो। तो यहाँ हम देखेंगे कि वन के अलावा ये जो संख्याएं हैं वो किसी से नहीं कटने वाली है, यानी कि ये क्या है, को प्राइम फैक्टर में है। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है कि जो यहाँ पर Q ये P अपन Q के फॉर्म में है, P अपन Q के फॉर्म में है ना। Q की जो वैल्यू होगी वो होगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ये किस फॉर्म में होंगे? 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होंगे। जो भी वैल्यू इनके फॉर्म में दी गई होगी वो आपका होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और जो भी वैल्यू इनके फॉर्म में नहीं होती है वो आपका आएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। या तो वो 2 के पावर m के फॉर्म में आ जाए या फिर वो 5 के पावर n के फॉर्म में आ जाए। तो ये आपका होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसके अलावा अगर कोई भी डिजिट इनके साथ मिलता है तो ये क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां देखिए इनका तो क्यू यानी कि क्यू का ही हमें फैक्टर कर रहा है। पूरे क्वेश्चंस में जब सॉल्व करेंगे हम केवल क्यू का ही फैक्टर करेंगे और क्यू के ही फैक्टर को देखना है कि वो किस फॉर्म में आते हैं। तो क्यू का फैक्टर करते हैं, यहाँ दिया 3125। तो 3125 का जब हम फैक्टर करेंगे तो देखिए इसको डिवाइड करते हैं, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा आपका 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 1 जा 5, 1 चला गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करिए, 5 5 जा 25, और फिर 5 से हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसका हमने फैक्टर किया। अब क्या करेंगे, देखिए इसे हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे? जब इसका हम फैक्टर कर रहे हैं तो फैक्टर करने पे ये कितना आ रहा है, 5 इंटू 5 इंटू 5 5 टू 5। अब यहाँ देखिए जब 5 इंटू 5 इंटू 5 ये कितने टाइम आया, 5 बार आया। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 5। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि Q की जो वैल्यू होगी वो 2m या 2m के फॉर्म में होगी या फिर 5 के पावर n के फॉर्म में होगी। तो ये वैल्यू होगी, तो ये देखिए ये किसके फॉर्म में आ रहा है, 5 की पावर n के फॉर्म में ये आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5 की पावर n के फॉर्म में आ रहा है ना। ये जब ये 5 की पावर में 5 की पावर n के फॉर्म में आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ना, देखिए लिख सकते हैं क्या, द फैक्टर द फैक्टर्स ऑफ 3125, ठीक है, द फैक्टर ऑफ 3125 is in the form of 5 और n, यानी कि किसके फॉर्म में है,
5 की पावर n पे, यानी कि 5 की घात n के फॉर्म में है ये, ठीक है, n के रूप में है। तो ये हमारा क्या होगा, जब ये 5 की पावर n के फॉर्म में है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्या होगा, जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, तो द फैक्टर ऑफ 3125 इज इन द फॉर्म ऑफ 5 पावर n, सो it will be terminating decimal expansion। ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए इसको। हमें बस डिनोमिनेटर को देखना है कि डिनोमिनेटर हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बस हमें यही सॉल्व करना है, यही देखना है। तो यहाँ पे देखिए, या फिर इसके इस फॉर्म में आए या फिर ये इस फॉर्म में आए, तो ये 5 की पावर n के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि द फैक्टर ऑफ 3125 इज इन द फॉर्म ऑफ 5 पावर n, सो इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें मैं टिक करते चले जा रहा हूं, यानी कि ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दूसरा कह रहा है कि 70 दिया है 17/8। अब देखिए यहां से हमें क्या करना है, हमें 8 का फैक्टर करना है। तो 8 का फैक्टर हम जब भी करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए 2 इंटू 2 फैक्टर कर लीजिए। यहाँ पर जब हम फैक्टर कर लेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। यानी कि जो 2 है वो कितनी टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। और अभी मैंने बताया 2 की पावर इस फॉर्म में आ जाए तो ये क्या होगा हमारा, बताइए, ये हमारा भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि द फैक्टर ऑफ 8 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m is in form of 2 power m, so ये भी क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा कह रहा है कि 64/455 क्या दिया है, तीसरा 64/455। अब इसको देखेंगे तो ये भी क्या है, ये भी हमारा एक को प्राइम नंबर है, क्योंकि ये जो ऊपर और नीचे की संख्या है वो किसी एक संख्या से कटने वाली नहीं है, केवल 1 से ही डिविजिबल होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, नीचे का हम फैक्टर निकालेंगे, 455 का हम फैक्टर करेंगे। तो 455 का फैक्टर चलिए कर लेते हैं, यहाँ पर 455 का हम फैक्टर करेंगे तो देखिए 5 8 जा 45, 5 9 जा 45 हो जाएगा, 5 1 जा 5, ये कितना आ गया, 91 आ गया। तो 91 आ गया। अब ये डिविजिबल किससे होगा, 7 से करिए, 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 2 बचेगा और 7 3 जा 21 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जब भी 13 जो है एक प्राइम नंबर है और ये 1 से 13 से ही डिविजिबल होगा। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो इसका फैक्टर आ रहा है वो 5 इंटू 7 इंटू 13 आ रहा है। क्या आ रहा है, 5 इंटू 7 इंटू 13 आ रहा है। तो अभी हमने कहा था कि जो इस फॉर्म में अगर वो नहीं होंगे तो वे क्या हो जाएंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक तो ये तो दे रहा है लेकिन इनके साथ 7 और 13 भी तो आ जा रहे हैं। केवल हमें क्या देखना है, केवल 2 के फॉर्म में हो, 5 पावर n के फॉर्म में हो, या फिर 2 के पावर m और इसके फॉर्म में हो 5 पावर n के, तभी जाकर के ये क्या होंगे, ये आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे 5 के साथ साथ क्या आ रहा है, 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है, यानी कि ये जो संख्याएं हैं वो क्या होगी, 7 से और 13 से भी डिविजिबल होंगी।
कट जाएंगे, डिविजिबल होंगे, ठीक है, बस इतना ही देखना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम लिख सकते हैं क्या, द फैक्टर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 455 is not in the form of 2 power n into 5 power n, so it will be non-terminating, it will be non-terminating repeating non-terminating repeating डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, क्या होगा, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, और इसी तरीके से आप एग्जाम में भी सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान रहे, ठीक है। देख लीजिए एक बार किस तरीके से करना है। 455 का हमने फैक्टर किया, 455 का फैक्टर किया, तो ये फॉर्म इस फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा है, इस फॉर्म में हमें बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, देख लीजिए इस चीज को। चलिए, और सेकेंड वाला हमने क्या कहा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए हम इसको भी टिक कर रहे हैं। हमने कहा था कि टर्मिनेटिंग वाले को हम टिक करते चलेंगे, जिसका हमें अगले क्वेश्चंस में मदद मिल जाएगी, जिससे, क्योंकि उसी पर बेस्ड है वो भी। तो इतना क्लियर हुआ, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो वो ले लीजिए, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, 15/600। चलिए फोर्थ वाला क्या कह रहा है, 15/1600, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे ये को प्राइम में है या नहीं है, तो ये तो को प्राइम में है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 5 से ऊपर डिविजिबल हो जा रहा है, 5 से नीचे भी डिविजिबल हो रहा है। तो सबसे पहले हम इनको को प्राइम बनाएंगे। को प्राइम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, और 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 होगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 बचा, 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा आपका 20। यानी कि हमें एक नंबर क्या मिला, 3/320। अब ये किस फॉर्म में है, ये आप देखेंगे को प्राइम नंबर हो गया ये हमारा, और P/Q के फॉर्म में है। अब हमें क्या करना है, Q का, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है इसका हमें फैक्टर करना है। डिनोमिनेटर का हम फैक्टर करेंगे, तो देखिए 320 का क्या करिए, फैक्टर कर दीजिए, इसको 2 से कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया। अब यहाँ देखिए क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और ये हो जाएगा 0। फिर 2 से करिए, 2 8 जा 16 हो जाएगा 0, फिर 2 से करेंगे तो 40, फिर 2 से करेंगे तो 20, फिर 2 से करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे 5, फिर 2 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो 1। अभी देखिए यहाँ पे 320 का फैक्टर करने के बाद हमें जो फॉर्म मिल रहा है, क्या मिल रहा है, देखिए 2 कितनी टाइम आया है, 6 टाइम आया है, 6 टाइम आया है, इनटू 5 कितनी बार है, 1 टाइम है, 5 कितनी टाइम है, 1 टाइम है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हम स्टार्टिंग में करते चले आ रहे थे कि जो क्यू का जो फॉर्म होना चाहिए वो 2 पावर m और इंटू 5 पावर n होना चाहिए, तो वो बिल्कुल हमें यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है ना। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं the factors of 320 is in the form
of 2 power m into 5 power n, so it will be terminating डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? ये भी हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि हमें ये 2 इंटू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में ये क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं ये भी हमारा जो क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 के 4 हो गया, 4 के बाद हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है क्या कह रहा है? 29/343, 29/343। ये तो बहुत, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये भी हमारा किस में है? कोप्राइम फैक्टर में है, कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम में है, ठीक है, सहभाज्य है। तो इसका जब हम डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे, तो डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 7 इंटू 7 इंटू 7, क्या मिलने वाला है? 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए ये इस फॉर्म में तो है नहीं, 2 की पावर m और 5 पावर n के फॉर्म में है नहीं, तो हम लिख सकते हैं कि द फैक्टर ऑफ 343, ऐसे बिल्कुल लिखना है, द फैक्टर ऑफ 343 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n, इस तरीके से लिखेंगे। और लिखने के बाद हमें लास्ट में क्या करना है कि ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं? ये भी हमारा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। 6 वाला देखिए, 6 वाले में क्या करना है? 6 वाला है 23 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ये देखिए, ये जो नीचे की डिनोमिनेटर है, जो नीचे का डिनोमिनेटर है, ये डायरेक्ट आपको दिखाई देगा 2 पावर m इंटू 5 पावर n। ये डायरेक्ट आपको 2 की पावर m और 5 की पावर n में मिल जा रहा है, तो हम इसको सीधे सीधे ही लिख सकते हैं, आगे हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कि ये भी किस फॉर्म में है? ये भी आप देखेंगे तो ये आपका टर्मिनेटिंग है। ठीक है, क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये पूरी लाइन आपको लिखनी है, द फैक्टर ऑफ, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसमें आपको डायरेक्ट लिख देना है। इसमें लिखना है इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 2 पावर m 5 पावर n, सो इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यही लाइन आपको सेम यहीं पर भी लिखनी है। ठीक है, इसलिए मैं इस लाइन को बार बार नहीं लिख रहा हूँ, और ये लाइन आपको याद करना है और ये इस तरीके से लिखना है। तो ये भी हमारा क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। हम भी इसको क्या करेंगे? टिक कर देंगे कि ये हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि 129/2 पावर 2 5 पावर 7 7 पावर 5, 129 2 पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए ये भी हमें क्या मिल रहा है? इसका भी फैक्टर करके दे दिया है, और फैक्टर करके दे दिया है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 और 5 तो मिल रहे हैं, 2 और 5 क्या है? यहाँ पे तो मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे तो 7 भी है। यानी कि हमने कहा था कि केवल 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। अगर उसके साथ कोई और दूसरा नंबर ऐड होता है तो वो हमारा डेसिमल, जो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n। ये क्या है? It is
it is not in the form of 2 power m into 5 power n। तो ये जब फॉर्म 2 पावर n और 5 पावर n के फॉर्म में है ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये आपका बन जाएगा। ठीक है, हम इसको देखते ही सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये 2 into 5 के फॉर्म में है ही नहीं, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ पढ़ेंगे तो देखिए नेक्स्ट वाला 8 है। एट की तरफ आएंगे, क्या करें 6/15, 6/15। सबसे पहले तो हम इनको क्या करेंगे, को प्राइम में बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम को प्राइम में बनाएंगे। और को प्राइम बनाएंगे तो देखिए इसको क्या करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ये हमें मिलके आ गया इसमें 2/5 के। अब यहाँ पे 5 जो है वो 5 क्या है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 5 पावर n। ये 5 पावर n के फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 इसका जो पावर है वो लगा हुआ है, 5 पावर n के फॉर्म में है, तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ 5 पावर n, सो इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपका क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो ये किसके फॉर्म में है, 5 पावर n के फॉर्म में ये है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट वाला, तो ये टर्मिनेटिंग बन रहा है ना, तो इसको भी हम क्या करेंगे, टिक कर लेंगे, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग बन गया। और उसके बाद लास्ट में 9th वाले की तरफ बढ़ते हैं। 9 में क्या रहा है, 35/50 क्या दिया है, 35/50 दे रखा है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, को प्राइम बनाएंगे। तो देखिए इसको काट दीजिए, 5 7 जा 50 और 5 ये हो जाएगा 10। 10 का देखेंगे तो 10 भी डायरेक्ट हमें 2 into 5 के फॉर्म में मिल रहा है, तो ये भी इसको लिख सकते हैं कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 into 5, सो इट विल बी द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि ये भी हमारा किसमें हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये भी क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग, क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये भी हो जाएगा। यहां तक कोई क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है सबको। देख लीजिए एक बार उसको ध्यान से, समझ लीजिए पूरा अच्छे से कि करना क्या है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है। क्या करना है, जो भी हमें अगर को प्राइम नंबर में नहीं है तो को प्राइम नंबर सबसे पहले उसको बनाएंगे। को प्राइम नंबर होता क्या है, ऐसी संख्या जिसका सहभाज्य संख्या है जो जो केवल क्या है, एक से ही कटे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये हो गया है, और 10 जो है हमारा 2 into 5 के फॉर्म में है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेस हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ तक हो गया है, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़े। 10 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या दिया है कि 77/210, क्या दिया है 77/210। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, पहले तो हमें इसे कंपोजिट नंबर बनाना, को प्राइम नंबर बनाना है, सहभाज्य संख्या। तो देखिए ये करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा आपका 30, यानी कि 11/30 मिल गया। अब 30 का हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो जब हम 30 का फैक्टर करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2 into 3 into 5। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 30 का जो फैक्टर आया है वो 2 3 और 5 इतना मिला है। और हम पढ़ रहे हैं क्या, कि जो भी 2 पावर m into 5 पावर n फॉर्म में होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो इसके फॉर्म में या फिर 5 पावर n के फॉर्म में या फिर 2 के पावर m के फॉर्म में नहीं मिलता है तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं ना कि ये जो हमारा है ये नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जो इस फॉर्म में हमें दिखाई देंगे वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, और जो इस फॉर्म में नहीं दिखाई देंगे वो हमारा किस में हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर है, देख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन द क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको क्या करना है कि अब देखिए, अब मैं ये टिक करते हुए चला था, अब इसका फायदा हमें सेकंड क्वेश्चन पे होगा कि अब मुझे तो अब याद करने की जरूरत नहीं है, टिक करते चल दिए हैं। क्वेश्चन 1 में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उन्हें हमें क्या करना है, उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, ठीक है। क्या करना है, उनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 अपॉन दिया है 13 अपॉन 3125 क्या दिया है, ये हम सेकंड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड का पहला 13 अपॉन 3125 13 अपॉन 300 3200 125, ठीक है। दिया 13 अपॉन 3125 दिया है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये तो हमारा आ गया 13 का एज इट इज आ जाएगा, 13 तो है हमारा एज इट इज आ गया ना। अब यहाँ पे 3125 का हमने फैक्टर किया था, तो फैक्टर आपको याद होगा कि जब हम 2 और 3 5 का फैक्टर किए थे तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था 5 की पावर 5, क्या मिला था, 5 की पावर 5 मिला था, ठीक है, 5 की पावर 5 मिला था। अब हमें क्या करना है, जब भी इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन बनाएंगे तो हमें हमेशा डिनोमिनेटर 10 में रखना है, यानी कि 10 होना चाहिए डिनोमिनेटर हमारा, ठीक है। तो अब देखिए होगा क्या, ये एज इट इज इसको ऐसे लिखना है। अब मुझे नीचे जो है 10 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि मुझे इस फॉर्म में ही रहने देना है। अब देखिए 2 की पावर 5 और ये 2 की पावर 5 अगर मैं लिखूं तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ने वाला है, ये 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इतना ही वैल्यू आएगा, यानी कि इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए अब क्या होगा कि ये है 13 एज इट इज लिख देंगे, 2 की पावर 5, अब 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब इसको हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 और 16 टू जा 32, यानी कि 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करिए 32 लिख दीजिए, और नीचे क्या है 5 है और 2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और दोनों का पावर क्या है, सेम है, तो ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सेम एट इज ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। अब लिखने के बाद क्या होगा, अब आगे देखिए 13 का इसमें मल्टीप्लाई कराइए, 13 टू जा 32 जा कितना होता है 26, यानी कि 6 हो गया, और 13 3 जा कितना होता है 39, और 39 में जब हम 2 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 416 हो जाएगा, अपॉन में 5 टू जा कितना होता है 10, और 10 की पावर कितना दिया हुआ है 5। अब ये देखिए कि 10 की पावर कितना दिया हुआ है 5 दिया ना, तो इसका मतलब जब हम इसका डिवाइड डेसिमल में इसको जब हम लिखेंगे तो यानी कि ऊपर की वैल्यू हम एज इट इज ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और 10 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया कि 5वें अंक पर, यानी कि 5 जो नंबर है उसके बाद जो है आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है, तो इधर से नंबर हम काउंट करेंगे 6, देखिए 1 2 3 नंबर है, 4 और ये 5, यानी कि 5 नंबर के बाद जो है 5 नंबर के पहले जो है ये क्या होगा, पॉइंट लगेगा, यानी कि ये हो गया आपका 0.0440046, यानी कि 5 नंबर पे देखिए डेसिमल लगा हुआ है 5 नंबर पर,
1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बिना कोई देख लीजिए किस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर से एक बार और समझ लीजिए कि ये 13 इसको हम लिख सकते हैं, इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो 5/5 इसका फैक्टर जाएगा, यानी कि 5 जो आएगा वो 5 बार आपस में गुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इसका 2 हम क्या करेंगे, नीचे हमें 10 करना है, तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करा देंगे, और मल्टीप्लाई कराने के बाद देखिए 13 इंटू 32 आ जाएगा, 2 की पावर का 5 का मतलब कितना होता है 32, और 5 इंटू 2 यहाँ पर देखिए, और ये 5 क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन हो जाएगा यहाँ पर पावर, ठीक है। तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, उसके बाद 416 अपॉन 5 टू द 10 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। और जब इसका हम इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी होगी, 0.00416 वैल्यू आएगी, यानी कि ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? चलिए उसी तरीके से दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा वाला क्या दे रखा था, 17/8, क्या दे रखा था 17/8, ठीक है, 17/8 दे रखा था। 8 का फैक्टर करिए, 8 का जब भी हम फैक्टर करेंगे तो कितना आता है हमारा, चलिए 17 को तो हम 17 एज इट इज लिखेंगे, लेकिन ये आ जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 हो गया। 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 5 को इसको भी 10 हमें करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 है, तो जब 2 की पावर 3 है तो एज इट इज हम क्या करेंगे, वही वैल्यू जो है जैसे हमने ऊपर किया था, यहाँ 2 यहाँ 5 था तो हमने 2 की पावर 5 किया था, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 की पावर 3, और यहाँ पर भी कर देंगे 5 की पावर 3। अगर ये आपस में कैंसिल होगा तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। चलिए ये हो जाएगा 17, 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125, और यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 5 की पावर, ये 3 हमारा कॉमन में आ जाएगा, यानी कि दोनों के पावर सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, मल्टीप्लाई कराइए, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, इसकी जो वैल्यू आएगी आप देखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2125, कितना आएगा 2125, और ये हो जाएगा 5 टू 10, 10 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब ये जो पॉइंट लगेगा वो कितने डिजिट पर लगेगा, 3 डिजिट पर, यानी कि 3 अंक पर ये दशमलव लगने वाला है, डेसिमल लगने वाला है, यानी कि 2.125 आंसर हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन इतना हो जाएगा, देख लीजिए इसको, कुछ भी करना नहीं है। 2 का हमने क्या किया था, फैक्टर निकाला था कि 2 की पावर 3 होता है, और 2 की पावर 3 होता है तो हम नीचे 10 लाएंगे तभी तो डेसिमल हम कर सकते हैं। तो 5 की पावर 3 और यहाँ पे 5 की पावर 3, जब इन दोनों को अगर हम हटा भी दें तभी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर इन दोनों को इनके साथ मल्टीप्लाई भी कर दें तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन अपना लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्या है, जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन बन रहा था 1500/16, 15/1600 है ना, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, तो कैंसल आउट करने पर हमें मिला था 3/320, इतना मिला था कि नहीं। अब जब हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो देखिए 3 जब इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर पर हमें क्या मिला था, फैक्टर पर हमें मिला था 2 की पावर 6 इंटू 5, क्या मिला था 2 की पावर 6 इंटू 5 हमें फैक्टर मिला था। नहीं आ रहा है फैक्टर तो आप करके देख लीजिए इसको, 320, 160, 80, 40, 20, 10, 5 और 5, यहाँ देखेंगे ये 6 टाइम आया है, 5 1 टाइम आया, यानी कि 2 की पावर 6 लिख देंगे और 5 की पावर 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, इतना क्लियर है ना। चलिए अब ये लिख दिए, अब इसको भी क्या करेंगे, देखिए इसके भी साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर तो 2 और 5 तो मिले हैं, तो अब यहाँ पर 2 और 5 मिल गया है, तो 5 की पावर कितना है,
5 की पावर कितना है 1 है, यानी कि यहाँ में क्या चाहिए 5 की पावर 6 चाहिए कि नहीं चाहिए, 5 की पावर 6 चाहिए तभी तो ये इक्वल होंगे। तो 5 की पावर 6 के लिए हम क्या करेंगे 5 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक 5 है और 5 के पावर 5 को मल्टीप्लाई जब इसके साथ जुड़ेगा तो 5 का पावर कितना हो जाएगा 5 की पावर भी 6 हो जाएगा ना। चलिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा 5 की पावर 5 का मतलब अगर मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो ये आपका हो जाएगा 3125, ठीक है। 5 की पावर 5 का मतलब 3125 हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे तो 2 की पावर 6 मिल जाएगा और 5 की पावर 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कराइए तो कितना बन जाएगा मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। और नीचे का जब भी मल्टीप्लाई करा के देखेंगे तो नीचे आपका कितना मिलेगा 2 इंटू 5 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ये हो जाएगा 9 3 7 5, 5 2 जा 10, 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि जो ऊपर पॉइंट लगने वाला है, जो ऊपर पॉइंट लगने वाला है वो क्या होगा 6 डिजिट से पहले पॉइंट लगने वाला है, 6 डिजिट से पहले। यहां देखिए 9 3, यहां कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 9 3 7 5। काउंट करिए 1 2 3 4 हो रहा है, एक जीरो बढ़ाइए, एक जीरो और बढ़ाइए। अब ये कितने हो गए टोटल 6 हो गए ना। अब 6 के बाद क्या करिए पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा आपका डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि 0.009375 ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी इसकी तीसरे की, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्या दिया था यहीं पर कर लेते हैं नेक्स्ट को। कितना है 23 4 वाला था 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2, ठीक है 2 की पावर 3 5 की पावर। अब यहां पर देखिए, यहां पर बिल्कुल हम एज इट इज इसको भी रखेंगे और इसमें जो मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ 5 की पावर 2 मिल रहा है ना, तो हमें क्या चाहिए एक और 5 की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 अपॉन 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे और बाकी कुछ हमें नहीं करना है, केवल 5, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर 1 होगा और इसके साथ जब मिलेगा तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब बेस सेम होता है, आधार सेम होती है, तो घातें आपस में क्या होती है पावर क्या होता है आपस में जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 23 का इसमें मल्टीप्लाई कराइए तो 23 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा और नीचे क्या मिल जाएगा हमें 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 मिल गया। अब देखिए इसमें कराइए 5 3 जा 15 को 5 कैरी 1 हो जाएगा, 5 2 जा 10 1 11 115 अपॉन 2 इंटू 5 यानी कि कितना हो गया 10 और ये जो वैल्यू है वो एट इज इट इस पे आ जाएगी, यानी कि ये क्या होगा 3 पॉइंट पर इसका डेसिमल आने वाला है, यानी कि 0.15115 ये आपका हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन। ये आप समझ सकते हैं इसको किस तरीके से करना है, यानी कि 3 जितना ही पावर लिखा रहेगा उतने ही पावर उतने ही डिजिट के पहले आप जीरो लगाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वाला क्या है 8 वाला। 8 वाला देख लीजिए 6 अपॉन 15 दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हम कोप्राइम बनाइए तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन 5, ठीक है क्या हो जाएगा 2 अपॉन 5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें 2 चाहिए तो 2 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 अपॉन 2 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा। यानी कि जो दशमलव यानी कि जो डेसिमल लगने वाला है वो किस पर एक अंक के बाद पहले, यानी कि 4 के पहले जो पॉइंट हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन इसका। उसके बाद 9th वाले की तरफ बढ़ते हैं। 9th वाला क्या है 35 वाला, ये भी हमारा एक क्या था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये देखिए सॉल्व करेंगे तो 5 7 जा हो जाएगा आपका 35, 5 ये हो जाएगा 10। यहाँ पहले से ही आपको 10 दिया हुआ है, पहले से ही 10 मिल रहा है हमें, तो बस अब कुछ करना नहीं है कि एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा देना है तो 0.7 हो जाएगा और 0. इतना हो जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हम सेकंड वाले भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे जिसमें जिसे हमें दिया था कि डेसिमल एक्सपेंशन करना है उन संख्याओं का, उन
रेशनल नंबरों का हमें डेसिमल करना, एक्सपेंशन करना था, जिनका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल थे। ठीक है, अगर हिंदी में कहा जाए तो 7 दशमलव संख्या कहते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व पूरी का पूरा। इसको देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसी प्रकार से आप एग्जाम में करेंगे, बिल्कुल इसी टाइप से। ठीक है, समझ लीजिए इसको। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार इसको देख लीजिए तब तक, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चलिए, ये हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव अ डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ये जो नीचे रियल नंबर दिए गए हैं, इनके डेसिमल एक्सपेंशंस भी दिए गए हैं, और कह रहा है इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। आपको बताना है कि ये रेशनल है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल, यदि ये रेशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपन q, और यदि ये p अपन q के फॉर्म में है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो q के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हैं? प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या क्या बताएंगे, क्या कह सकते हैं? तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसका फर्स्ट है 43.123456789। ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल कह रहा है, ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि इसके बाद ये संख्या पूरी तरीके से खत्म है, यानी कि पूरी तरीके से कट चुकी है, ये संख्या आगे डिविजिबल नहीं हो रही है, यानी कि ये हमारा क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको तो लिख ही सकते हैं ना, p अपन q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और जो टर्मिनेटिंग होता है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, वही हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा आप देखेंगे तो वो रेशनल नंबर में होता है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं, ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग है। क्या है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जब इसको हम p अपन q के फॉर्म में लिखेंगे, तो देखिए p अपन q के फॉर्म में लिखेंगे तो 43.1234567 और 9। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने के नाते ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। और जब ये रेशनल नंबर है, तो जो इसका p अपन q, यानी कि p अपन q हमें बताना है q के बारे में, यानी कि डिनोमिनेटर जो इसका q फॉर्म है, वो देखेंगे आप तो 2 into 5 के ही फॉर्म में क्या होगा, आएगा, क्योंकि अभी हम ऊपर ही सॉल्व कर रहे थे कि जितना भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो 2 into 5 के फॉर्म में होगा। तो यानी कि देखिए, जब इसका हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1, ठीक है, और जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो 3, 3, 6 और 3, 9 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, 9 0 हमने बढ़ाया, यानी कि इसको हमने p अपन q के फॉर्म में तो लिख लिया। अब यहां क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू है, ये आप देखेंगे, अगर मैं इसको 2 into 5 की फॉर्म बनाऊं तो इसमें 0 9 टाइम है, यानी कि ये 9 होगा और ये 9 होगा कि नहीं होगा। और जब मैं इसको लिखूंगा 2 into 5 यानी कि 10 की पावर 9, इसका मतलब क्या होता है, 10 अपने आप में 9 टाइम मल्टीप्लाइड है, तो 9 टाइम मल्टीप्लाइड होने का कारण है कि ये वैल्यू आपकी इतनी आएगी। यानी कि ये देखिए, ये मिल किस में रहा है, 2 into 5 के फॉर्म में मिल रहा है ना। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी है, और ये एक रेशनल नंबर भी है, और रेशनल नंबर होने के नाते ये जो होगा q इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कि यह 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में होगा। बस इतना हमें लिखना है और इतना ही बताना है। ठीक है,
बस इतना ही लिखना और इतना ही बताना है, इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। समझ लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 0.120 1200 12000 12000 डॉट 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 डॉट। चलिए पहली चीज तो हमें क्या करना है, आप देख रहे होंगे कि एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, एक भी नंबर क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है, और ये आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि कुछ भी यहाँ पर दोहराया नहीं जा रहा है। और जब भी कुछ भी ये रिपीट नहीं हो रहा है तो हम इसको कह सकते हैं ये जो है ये क्या है, ये रेशनल नंबर नहीं है, यानी कि इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, यह एक रेशनल नंबर नहीं है। पहली चीज, यानी कि रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, रेशनल नंबर नहीं है तो ये इरेशनल है, रेशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। जब ये अपरिमेय संख्या है और कुछ भी दोहराया भी नहीं जा रहा है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इरेशनल भी तो नहीं है ना, ठीक है। और ये रेशनल भी नहीं है तो पी अपन क्यू के फॉर्म में कैसे लिख, और पी अपन क्यू के फॉर्म में अगर मैं लिखूं भी इसको, दूसरी चीज पी अपन क्यू के फॉर्म में यहाँ देखिए उसके बाद कहा था कि व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर, तो इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये प्राइम फैक्टर देखेंगे आप तो 2 और इसके फॉर्म में तो होगा ही नहीं, यानी कि इसको हमें यहीं छोड़ देना। ये रेशनल नंबर है ही नहीं, बस हमें क्या करना है, हमें बस इतना ही पॉइंट लिखना है, इट इज नॉट अ रेशनल, यानी कि रेशनल नहीं है तो क्या है, ये इरेशनल नंबर है। बस यहीं तक हमें सॉल्व करके इसको छोड़ देना है, ठीक है। चलिए थर्ड वाले की तरफ बढ़ जाते हैं, ये इतना ही सॉल्व होगा, इससे आगे सॉल्व नहीं होने वाला। यह देखिए 43.123456789, इसके ऊपर दिया हुआ है बार। बार का मतलब क्या है, ये संख्या फिर से आगे रिपीट हो रही है और फिर से यही संख्या आगे आपकी रिपीट होते चली जाएगी, यानी कि ये क्या है, रिपीटिंग हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये आप देखेंगे रिपीट होने के नाते ये क्या है, ये एक तो ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग एक्सपेंशन है, लेकिन ये संख्या क्या है, ये संख्या रेशनल नंबर में, क्योंकि इसे हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या है, ये रेशनल नंबर भी है, इट इज अ रेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर भी है, ठीक है। रेशनल नंबर तो है, लेकिन जो इसका P और Q आने वाला है, जो P और Q आएगा, ठीक है, आप देखेंगे जो P और Q इसका आएगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। नॉट विल बी इन द फॉर्म ऑफ, नॉट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर n, यानी कि 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में आप देखेंगे ये इसका जो q की जो वैल्यू होगी, यानी कि q की ये जो q की वैल्यू होगी ये इसके फॉर्म में बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये भी जो यानी कि q फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है, इससे आगे कुछ नहीं, ये यहीं तक आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसको भी देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसको, ठीक है। क्योंकि जो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो हमेशा रेशनल नंबर में होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। आज जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, ये आपका रेशनल नंबर नहीं हो सकता, यानी कि जब रेशनल नंबर नहीं होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा।
तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.4 समाप्त होता है। चीजें क्लियर हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ अब हम अगले क्लास में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, और नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को सीखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना। थैंक यू।